अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, मुझे बहुत सारी ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज़ है जिसको हम विज़िट करके अपने ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। तो मैंने कहा कि आपके साथ एक छोटी सी लिस्ट शेयर करता हूँ जो कि मेरे ख्याल से ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्रीज़ है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और इन कंट्रीज़ का वीज़ा भी ईजी है रिलेटिवली। ठीक है, पहले मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की थी कि इजी वीज़ा कौन से हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, या जो वीज़ा आपको नहीं चाहिए वो कौन सी है लिस्ट, ये आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज हम उन कंट्रीज़ पे बात करेंगे, मतलब ख़ास तौर पे ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अच्छी है। तो ये 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि इनका वीज़ा भी इजी है, आप ले सकते हैं, बल्कि साथ नहीं 8 कंट्रीज़, और ये ट्रैवल हिस्ट्री में आपकी बहुत हेल्प करती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे, जैसे कि आप सबको पता है, थाईलैंड का वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो ये जो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहा हूँ ना, एक तो ये टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज़ है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं टूरिज्म के लिए। दूसरी बात, इन कंट्रीज़ का वीज़ा जो है स्टिकर वीज़ा होता है। मैं आपको ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ई वीज़ा और जो नोट रिक्वायर्ड वगैरह कंट्रीज है वो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगता है उसकी एक अलग वर्थ होती है, अलग वैल्यू होती है ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से। ठीक है, तो ये कंट्रीज एक तो स्टिकर वीज़ाज है, दूसरा ये कि टूरिस्ट फ्रेंडली है और लोग नॉर्मली यहाँ पे जाते हैं, और ये सबको पता है, एम्बेसी वालों को भी पता होता है कि ये टूरिस्ट कंट्रीज है, जब भी ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है। ठीक है, तो पहले नंबर पे थाईलैंड, जैसे कि पहले मैंने कहा, थाईलैंड जो है एक बहुत खूबसूरत मुल्क भी है और टूरिस्ट फ्रेंडली भी है, और वीज़ा भी ईजी है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। सिर्फ 5000 रुपये में चंद एक डॉक्यूमेंट्स दे के आपको ये वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है थाईलैंड में ही जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कैम्बोडिया जो है उसका आपने अप्लाई करना है स्टिकर वीज़ा, एम्बेसी में जाके बैंकॉक में, और उसकी $50 फीस होती है और आपको 1-2 घंटे में मिल जाता है या उसी दिन मिल जाता है। स्टिकर वीज़ा उनका आपने लेना है, ई वीज़ा नहीं लेना है ऑनलाइन। तो स्टिकर वीज़ा से बड़ा अच्छा आपके पासपोर्ट पे इम्प्रेशन आता है। थर्ड नंबर पे लाओस का वीज़ा भी आपको थाईलैंड से मिल जाएगा 3-4 दिन में, वो भी स्टिकर वीज़ा होता है। फिर वियतनाम का जो है एक ही ट्रिप में ये सारे आप कवर कर सकते हैं ट्रेवल हिस्ट्री के लिए। ठीक है, वियतनाम का वीज़ा भी एक इन्विटेशन लेटर मिलता है, अप्रूवल लेटर, और उस पर आपको ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, मलेशिया में इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि मलेशिया का पहले स्टिकर वीज़ा होता था, अभी उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है, तो अभी सिर्फ ई वीज़ा है। राइट, उसके अलावा इंडोनेशिया का वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल है, अभी इतना ईजिली नहीं मिलता, इसलिए उसको भी मैं मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद आते हैं जनाब कुछ कंट्रीज़ जो है यहाँ पे सेंट्रल एशिया में है, जैसे उज़्बेकिस्तान है, स्टिकर वीज़ा मिलता है, इन्विटेशन लेटर आपको लेना होता है, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं everyvisa.p के वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे इन्विटेशन लेटर के हवाले से मालूमात मौजूद है जो हमारी वेबसाइट है। कज़ाकिस्तान का ई वीज़ा मिलता है, ये भी ट्रेवल हिस्ट्री के लिए अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वीज़ा रिलेटिवली ईजिली मिल जाता है अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर हो। उसके अलावा तुर्की का वीज़ा जो है वो भी ट्रेवल हिस्ट्री के लिए अच्छा होता है, क्योंकि तुर्की भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है टूरिज़्म के हवाले से, और पाकिस्तानियों को रिलेटिवली वीज़ा इजी मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, ये कंट्रीज़ आपके ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट कंट्रीज़ है और आपके पासपोर्ट की वर्थ इससे बढ़ जाती है। ये कंट्री जब आप विजिट करते हैं तो फिर आप यूरोप वगैरह या यूएसए वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपके लिए ईजिली हो जाता है। दुबई में इसलिए रिकमेंड नहीं करा क्योंकि दुबई का जो है पेपर वीज़ा होता है, मालदीव्स का ऑन अराइवल है, श्रीलंका भी ऑन अराइवल है, सिंगापुर का ई वीज़ा है। तो इन कंट्रीज़ का ई वीज़ा है ना, तो उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना स्टिकर वीज़ा का होता है, और जो ज़्यादा मशहूर कंट्रीज़ है टूरिज़्म के लिए। ठीक है, तो स्टिकर वीज़ा से ये होता है कि एक तो आपके एक पासपोर्ट के पेज पे स्टिकर वीज़ा आ जाता है, दूसरा जब आप जाते हैं पाकिस्तान से तो एग्जिट स्टैंप लगती है, वहाँ पे ऑन अराइवल स्टैंप लगती है, जब आप एंटर होते हैं किसी कंट्री में तो वो एक स्टैंप लग जाती है, फिर जब आप वहाँ से एग्जिट करते हैं फिर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाता है। तो ये एक कंट्री का 2 स्टैंप्स और एक स्टिकर वीज़ा, इससे आपका पासपोर्ट जो है भर जाता है, आपके पासपोर्ट के पेजेस भर जाते हैं। तो कल को जब आप कहीं पे अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो वो किसी बड़ी कंट्री के लिए, तो वो देखते हैं आपके पासपोर्ट पे काफ़ी सारे वीज़े होते हैं, स्टैम्प्स होती है, तो इसका मतलब होता है कि ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है और ये रेगुलरली ट्रैवल करता है या इसने काफ़ी सारे कंट्रीज़ को विजिट की हुई है। तो ये छोटी सी मैंने कहा टिप्स थे कंट्रीज़ ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, तो आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ। तो आप बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।